हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। इससे पीछे की क्लास में हमने देखा तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उसके बाद तुलसीदास जी के लिए कौन से इतिहासकार ने किस प्रकार के कथन का प्रयोग किया। उसके बाद हमने देखा तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी अवधी भाषा की रचनाएं थी, कौन सी ब्रज भाषा की रचनाएं थी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने कौन सी रचनाओं का वर्णन किया। आइए आज हम देखने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं। उन 12 प्रमाणिक रचनाओं की विषय वस्तु क्या है। जॉर्ज गिरियर्सन ने भी तुलसीदास जी की 12 रचनाएं मानी हैं और उन 12 रचनाओं की विषय वस्तु क्या है, आज हम इसके बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आज की क्लास की बात करती हूँ तो चाहे आप यूजीसी नेट की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप पीजीटी एनवीएस दे रही हो, टीजीटी एनवीएस दे रही हो, केवीएस दे रही हो, DSSS भी देना चाहते हो, या फिर HSP देना चाहते हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हार्ड रखना चाहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप रखना चाहता है, तो इन रचनाओं के अंदर की विषय वस्तु के बारे में आपसे पूछा जाता है। आइए आज हम चर्चा करते हैं इन 12 रचनाओं की कि इन 12 रचनाओं की विषय वस्तु क्या है। हमें ये तो याद हो जाता है कि तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनको हम क्रम से भी याद कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर अनेक इतिहासकारों के द्वारा कही गई बातें कि यह प्रमाणिक है कि यह अप्रमाणिक रचना है, कौन सी रचना है वो सबसे छोटी रचना मानी गई, किस रचना में कितने दोहे हैं, कौन सा सोहर गीत है, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहली रचना हमारे पास आती है रामलला नेहचू। पहली रचना हमारे पास है रामलला नेहचू। रामलला नेहचू ये तो हम कल पढ़ के ही आए हैं कि इसकी जो भाषा है वो किस प्रकार की भाषा है। रामलला नेहचू में ब्रजभाषा की रचना है या फिर ये अवधी भाषा की रचना है, ये जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। यदि आपने हमारे पीछे की क्लासेज नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लीजिए, ताकि इन रचनाओं का क्रम आपको याद हो जाए, ताकि इन रचनाओं की भाषा आपको पता चल जाए। आइए देखने जा रहे हैं रामलला नेहचू। रामलला नेहचू है यह 12 छंदों में रचित एक ग्रंथ है। दोस्तों याद रखिएगा कि रामलला नेहचू जो पुस्तक लिखी गई इसमें 20 छंदों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि रामलला नेहचू 20 छंदों में रचित एक रचना है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि रामलला नेहचू में कितने छंद हैं, तो कितने छंद रहेंगे, 20 छंद। यह 20 छंदों में रचित एक रचना है। उसके बाद आया यह एक संस्कार गीत है। एक संस्कार गीत है, यह राम के जन्म के ऊपर गाया गया था। जब राम के जन्म के बाद उनका जब संस्कार करवाया गया तो उसी समय गाए जाने वाला ये गीत था। उसके बाद है ये ठेठ अवधि में लिखित है। दोस्तों बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि रामलला नेहचू किस भाषा में लिखी गई है। हमें ऑप्शन देता है ब्रज भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन देता है अवधी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन देता है ठेठ अवधि में लिखी गई है, और उपर्युक्त सभी सही हैं। इस प्रकार के विकल्प हमारे सामने दे देता है। हमें ध्यान में रखना है कि रामलला नेहचू कैसी है, ठेठ अवधी भाषा में लिखित रचना है। उसके बाद देखते हैं कि रामलला नेहचू राम के जन्म का इसमें वर्णन किया गया है। ये राम के जन्म के समय गाए जाने वाला गीत था, तो श्री राम के जन्म के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद है यह एक वात्सल्य गीत है। सभी जानते हैं कि राम के जन्म के बाद, श्री राम के जन्म के बाद जब उनका संस्कार किया जा रहा था तो उस समय ये गीत गाया गया। तो ये किस प्रकार का गीत था, वात्सल्य गीत था। वात्सल्य दोस्तों एक पुत्र विषय एक प्रेम हुआ करता है।
तो ये पुत्र के प्रेम में गाया गया गीत था। उसके बाद इसकी जो शैली है वो सोहर है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये किस शैली में लिखित है, ये सोहर शैली में लिखित है। सोहर शैली एक प्रकार का गीत होता है जो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, जिसे हरियाणा में पोतड़ा गीत कहा जाता है। तो ये जो पोतड़ा गीत है यह सोहर शैली में लिखा जाता है। उसके बाद है ये राम को गंगा जल में स्नान कराने का वर्णन इसमें दिया गया है। दोस्तों एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन बनकर पहले आ चुकी है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा। हमें हर रचना की एक एक लाइन ध्यान रखनी है कि रामलला नहछू 20 छंदों में रचित रचना है। यह एक संस्कार गीत है, यह ठेठ अवधि में लिखा गया है। राम जन्म का इसमें वर्णन है, वात्सल्य गीत है, इसकी शैली सोहर है। और राम को संस्कार के समय, श्री राम को संस्कार के समय जब गंगा जल से स्नान करवाया जाता है उसी समय ये गीत गाया गया था। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु थे रामलला नहछू से संबंधित। आइए अब हम देखते हैं वैराग्य संदीपनी। दूसरी रचना आती है वैराग्य संदीपनी। दोस्तों वैराग्य संदीपनी को लेकर भी बहुत अधिक मतभेद हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है माता प्रसाद। डॉक्टर माता प्रसाद ने इसे अप्रमाणिक माना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि वैराग्य संदीपनी को अप्रमाणिक किसने माना, तो किसने माना, डॉक्टर माता प्रसाद ने। डॉक्टर माता प्रसाद ने इसे अप्रमाणिक माना है, जबकि आचार्य चंद्रवली पांडे ने इस रचना को प्रामाणिक माना है। इस रचना को प्रामाणिक माना है। इसको ध्यान दीजिएगा, माता प्रसाद ने इसे अप्रामाणिक माना और आचार्य चंद्रवली पांडे ने इसे क्या माना है, प्रामाणिक माना। ये अप्रामाणिक आ जाएगा और ये प्रामाणिक हो जाएगा। डॉक्टर माता प्रसाद ने इसे अप्रामाणिक माना और आचार्य चंद्रवली पांडे ने इसे प्रामाणिक रचना माना है। उसके बाद है कि आचार्य चंद्रवली थे, उन्होंने इसे प्रथम रचना माना है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि चंद्रवली ने कहा यह तुलसीदास जी की प्रथम रचना थी वैराग्य संदीपनी। उसके बाद आता है कि इसकी रचना तुलसीदास ने रहीम के कहने पर की। इस बात पे भी हमें ध्यान देना है कि तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी की रचना किसके कहने पर की, तो रहीम दास के कहने पर इसकी रचना की गई। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है इसमें संत महिमा का पहले सोरठे का प्रयोग किया गया है। ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका था एनवीएस में कि बताइए वैराग्य संदीपनी में कौन सी रचना के अंतर्गत संत महिमा का पहला सोरठा गाया गया था। तो संत महिमा का पहले सोरठे का प्रयोग किसमें किया गया, वैराग्य संदीपनी में किया गया। उसके बाद है इस रचना में कांडों का अव्यवस्थित रूप सामने आता है। जो वैराग्य संदीपनी है इसमें रामचरितमानस की तरह ही अनेक कांड दिए गए हैं, लेकिन यहाँ कांडों का जो की व्यवस्था है वो सही नहीं है। अव्यवस्थित कांड इसमें थे, जिन्हें व्यवस्थित करके आगे चले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो ये भी कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस की रचना से पहले 7 कांडों का वर्णन कौन सी रचना में किया गया था, तो किसमें किया गया था, वैराग्य संदीपनी में किया गया था। या वैराग्य संदीपनी का विकसित रूप या व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाया, रामचरितमानस कहलाया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे वैराग्य संदीपनी से संबंधित। देखिए रामलला नहछू और वैराग्य संदीपनी से संबंधित मुझे जितनी भी जानकारी मिली, जितनी भी जानकारी मैं जुटा पाई, मैंने आपके समक्ष रखा है। और ये हर एक बिंदु एक क्वेश्चन का आंसर बनकर हमारे सामने आता है। आइए अब हम देखते हैं आगे की रचनाएं। आइए दोस्तों अब देखते हैं बैरवे रामायण। अगर बैरवे रामायण की बात करते हैं तो बैरवे रामायण यह एक लघु काव्य कृति है। हमें ध्यान रखना है कि जो बैरवे रामायण है यह तुलसीदास जी की एक लघु काव्य कृति है। यह प्रामाणिक है। ध्यान रखना ये कैसी है, यह प्रामाणिक रचना है।
इसकी खंडित कृति ग्रंथावली में संकलित है। उसके बाद आता है तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? भैरव रामायण मानी जाती है। दोस्तों भैरव रामायण के अंतर्गत ही एक हनुमान बाहु आता है। भैरव रामायण के अंतर्गत ही हनुमान बाहु की रचना की गई। जो हनुमान बाहु रचना ये बाहु छंद में लिखा गया था और हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास ने कोढ़ रोग को दूर करने के लिए, कुष्ठ का निवारण करने के लिए लिखी थी। कहा पढ़ने को मिलता है कि तुलसीदास जी को अंतिम समय पर कोढ़ हो गया था, ये कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे और उस कुष्ठ रोग से बचने के लिए इन्होंने गंगा के तट पर बैठकर हनुमान बाहु की रचना की थी। तो हनुमान बाहु भी भैरव रामायण का ही एक अंतिम छंद माना जाता है, जिसकी रचना कुष्ठ रोग के निवारण के लिए की जाती है। आइए आगे देखें। आगे है जो भैरव रामायण है, इसकी रचना तुलसीदास जी ने रहीम के कहने पर की। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो रचना की गई थी वो किसके कहने पर की गई थी? रहीम दास जी के कहने पर ही की गई थी। और रहीम दास जी के कहने पर ही कुष्ठ रोग के निवारण के लिए हनुमान बाहु की रचना की किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। ये था हमारा भैरव रामायण से संबंधित। भैरव रामायण का जो अंतिम छंद माना गया वो बाहु छंद माना गया और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए ये लिखा गया था। उसके बाद आती है नंबर 4 पर पार्वती मंगल। दोस्तों पार्वती मंगल जो रचना है यह 90 छंदों में रचित है। हमें ध्यान देना है कितने छंदों में रचित है? यह 90 छंदों में रचित है। यह भी प्रामाणिक रचना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की प्रामाणिक रचना कौन सी है और अप्रामाणिक रचना कौन सी है। हमें ध्यान देना भैरव रामायण भी क्या है? प्रामाणिक रचना है और पार्वती मंगल भी कैसी है? प्रामाणिक रचना है। उसके बाद आती है कि इसकी कविता सरस है, सुबोध है और सरल है। जो पार्वती मंगल है इसकी कविता के बोल बहुत ही सरल हैं, सुबोध हैं और सरस कविता मानी गई है, रस से भरपूर कविता मानी गई है। आगे आता है इस रचना में प्रेम की अनन्यता व वैवाहिक कार्यक्रम की सरसता को बड़ी ही सावधानी से अंकित किया गया है। ये जो पार्वती मंगल है इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है और ये जो वैवाहिक कार्यक्रम है इसको बहुत ही सावधानी से सरसता के साथ अंकित किया गया है। विवाह संपन्न के समय होने वाली हर एक रीति रिवाज का यहाँ वर्णन किया गया है और ये जो रचना है इसमें प्रेम की अनन्यता को भी दर्शाया गया है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी किस रचना में अनन्य प्रेम भाव को प्रदर्शित किया? तो अनन्य प्रेम भाव को प्रदर्शित किया पार्वती मंगल के अंतर्गत। उसके आगे आता है कि यह एक खंड काव्य है। दोस्तों यह कैसा है? एक खंड काव्य है। खंड काव्य से अर्थ है ऐसा काव्य जिसमें कथा क्रमवार नहीं चलती है, किसी एक ही घटना का यहाँ वर्णन किया जाता है। क्रमवार घटनाएं यहाँ नहीं चलती हैं, कथा को भी क्रमवार नहीं रखा जाता है। जैसे हम यहाँ कहें यहाँ पार्वती मंगल भगवान शिव और पार्वती के विवाह का ही वर्णन किया गया है। उसके बाद इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया। उसके बाद यह कृति अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाया करता है कि गोस्वामी तुलसीदास की कौन सी रचना मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी रचना मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है? पार्वती मंगल। उसके बाद आता है इस रचना में गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक संतुष्ट थे। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने किस रचना की रचना करने के बाद संतुष्टि का अनुभव किया, बहुत अधिक संतुष्ट दिखाई दिए? तो वो कौन सी थी? पार्वती मंगल। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि इस रचना को रचने के बाद, इस कृति की रचना करने के बाद मुझे सबसे अधिक संतोष मिला है, मेरी आत्मा तृप्त हो गई है भगवान शिव और माँ पार्वती का गुणगान करके, उनके प्रेमी लीला का गुणगान करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास को सबसे अधिक शांति का अनुभव, संतुष्टि का अनुभव पार्वती मंगल की रचना करने के बाद हुआ। दोस्तों ये थी हमारी तुलसीदास की 4 रचनाएं। आज मैं इस क्लास में आपको इन 4 रचनाओं के बारे में ही बताना चाहूंगी। आगे की रचनाएं देखने के लिए आपको देखनी होगी हमारी
आगे की क्लास। धन्यवाद।